हेलो। आज अप्रैल 21, 2025। फादर होर्हे बुएनो एयरेस, अर्जेंटीना के फादर जो बाद में पोप फ्रांसिस बने, वो स्वर्ग से धार गए। प्रभु परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पोप साहब जाने जाते हैं गरीबों में, सड़कों पर, बुएनो एयरेस की सड़कों पर गरीबों में बैठ के पवित्र मिसा किया करते थे। जो बेघर, लाचार, वेश्याएं, उनके बीच जाके वो प्रार्थना किया करते थे। पोप साहब ऐसे पोप हैं फ्रांसिस, जिन्होंने चर्च के जो बच्चों पे अब्यूज हैं उनके लिए माफ़ी मांगी। उसका खास एग्जाम्पल है, वो कनाडा गए और वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, जो लोकल या आदिवासी कह सकते हैं लोग थे, उनसे जाके चर्च की तरफ से माफ़ी मांगी। लेटेस्ट एग्जाम्पल पोप साहब का ये था कि उन्होंने जो जुबली साल है 2025 का जुबली साल, उस साल में उन्होंने 4 दरवाजे खोले चर्च में। 4 खास चर्चों में रोम में दरवाजे खोले। एक दरवाज़ा जेल में खोला। उनका कहना था कि प्रभु परमेश्वर के लिए, सब के लिए प्रभु परमेश्वर द्वारा द्वार खुले हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा, काला गोरा या किसी तरह की भी सोच रखने वाला इंसान हो, सब के लिए प्रभु परमेश्वर के द्वार खुले हैं। सभी लोगों के ऊपर प्रभु परमेश्वर की कृपा है। And he opened the door for the mercy and grace and hope of God. ये थे हमारे पोप फ्रांसिस। अभी पोप फ्रांसिस के बाद कार्डिनल लोग जो करीब 252 कार्डिनल्स हैं, वो मिलकर अपने आप को एक सिस्टीन चैपल है, सिस्टीन चैपल रोम में है, वेटिकन सिटी में है, उसके अंदर बंद कर लेंगे और आपस में भाईचारे के तौर पर सलाह मशवरा करके अपने में से एक कार्डिनल को पोप चुनेंगे। इन कार्डिनल्स में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो 252 है, उनमें से जो 80 साल से ज़्यादा उम्र है वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वो अपना मशवरा दे सकते हैं। करीब आई थिंक 132 कार्डिनल ऐसे हैं जो वोट डालेंगे और 135 कार्डिनल हैं जो वोट डालेंगे और नए पोप का इलेक्शन करेंगे। ये जब सिस्टीन चैपल अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लेंगे ताकि किसी तरह का बाहरी दबाव या प्रभाव ना हो, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, अंदर रहेंगे, अंदर अपने आप को बंद अंदर ही रहेंगे जब तक कि इनको अपने में से एक पोप चुना नहीं जाता है। वो एक कमरे में बंद, वहाँ एक अंगीठी लगाएंगे, अंगीठी का चिमनी जो है बाहर होगी, और अगर चिमनी में से वो हर बार जिस बार वो वोट डालेंगे, अगर वोट में वो उनका कोई मेजॉरिटी चॉइस नहीं हुई तो वो फिर धुआं जो है काला निकलेगा, और जब वो चूज कर लेंगे तो सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया। तो सारी दुनिया जो बाहर वेट कर रही है उनको पता लगेगा कि हमारे लिए नया पोप चुना गया है। ये पोप का प्रोसीजर है। इंटरेस्टिंग बात, इन कार्डिनल्स में से ये पोप फ्रांसिस साहब ने बहुत सारे यंग कार्डिनल्स बनाए। 7 तो ऐसे कार्डिनल्स हैं जो 1970 के बाद पैदा हुए, बहुत ही यंग हैं, और उनमें से एक कार्डिनल तो 1980 में पैदा हुए हैं, यूक्रेन से पैदा हुए हैं, उनका नाम कार्डिनल मिकोला है। भारत में से 6 कार्डिनल्स हैं, उनमें से 4 वोट डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। उन 4 में से एक 1970 में पैदा हुए हैं, कार्डिनल जॉर्ज। ये इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रहे कि कोई भी इनमें से पोप बन सकते हैं। हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि वो हमें एक नया पोप दे जो हमारी कलीसिया को इस नए मॉडर्न ज़माने में सही मार्ग पर लेके जाए। आमीन।